तो आज हम खंगाल रहे हैं द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो से जुड़े कुछ अंश। हमारे पास एक बहुत मशहूर लेकिन एकांत प्रिय हॉलीवुड सितारा एवलिन ह्यूगो और एक युवा पत्रकार मोनिक ग्रांट के बीच की बातचीत का कुछ ब्यौरा है। बिल्कुल। और इन अंशों का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इनके जरिए मतलब शोहरत, महत्वाकांक्षा, प्यार, हाँ, और उन सच्चाइयों को समझना है जो अक्सर चमक दमक के पीछे वो छुप जाती हैं। एवलिन अपनी कहानी बताने को तैयार है, पर हाँ, सिर्फ अपनी शर्तों पर। कहानी की शुरुआत ही मतलब काफी दिलचस्प है। मोनिक जो अपने करियर और निजी जिंदगी में थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई है, हाँ, स्ट्रगल कर रही है, उसे अचानक एवलिन ह्यूगो इंटरव्यू के लिए चुन लेती हैं। वो भी तब जब उसकी मैगजीन विवांट ने तो कहीं बड़े नामों का सुझाव दिया था। सही। ये मौका मोनिक के लिए जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमयी भी। आखिर उसे ही क्यों चुना गया, ये सवाल तो है। सिर्फ एक हॉलीवुड लेजेंड नहीं है, बल्कि माहौल को पूरी तरह कंट्रोल करने वाली शख्सियत नजर आती है। वो तुरंत ये साफ कर देती हैं कि ये कोई आम इंटरव्यू नहीं होगा, ये उनकी पूरी जिंदगी की वो अनकही कहानी, उसका खुलासा होगा जिसे वो दुनिया को बताना चाहती हैं। हाँ, और यहीं से परतें खुलना शुरू होती हैं। कैसे एवलिन डियाज, एक क्यूबन लड़की, हॉलीवुड की एवलिन ह्यूगो बनी। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये अपनी जड़ों को छुपाना था, अपनी पूरी पहचान को हॉलीवुड के साँचे में ढालना था। बाल ब्लीच करना, वजन घटाना, सिगरेट पीना शुरू करना, हाँ, सब कुछ। ये दिखाता है कि उस दौर में सफलता की क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती थी। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं थे, ये उसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा का सबूत थे। पर सवाल ये भी उठता है, क्या ये ताकत थी या फिर उस इंडस्ट्री में टिके रहने की, क्या कहते हैं, मजबूरी? सही बात है। और यही जटिलता उसके रिश्तों में भी दिखती है। डॉन एडलर के साथ रिश्ता वो जुनून से शुरू होता है, पर जल्द ही कंट्रोल और यहाँ तक कि शोषण में बदल जाता है। और फिर हैरी कैमरन, जो एक भरोसेमंद दोस्त बनता है, एक बिजनेस पार्टनर, लेकिन उसके अपने गहरे राज हैं। बिल्कुल। पर शायद सबसे अहम रिश्ता सीलिया सेंट जेम्स के साथ है। शुरुआत में तो वो प्रतिद्वंदी थी, हाँ, जबरदस्त कंपटीशन था। फिर गहरी दोस्त बनी और आखिरकार एक छुपा हुआ, समाज की नजरों में शायद वर्जित प्यार। हाँ, एवलिन और सीलिया का रिश्ता ही इस कहानी का मतलब दिल है। उन्हें अपनी मोहब्बत को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, इसी कड़ी में आती है एवलिन की मैक रीवा से वो सनसनीखेज शादी और फिर फौरन तलाक, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए ताकि एवलिन और सीलिया की नजदीकियों से ध्यान भटकाया जा सके। ये दिखाता है कि शोहरत बनाए रखने के लिए कितने बड़े नाटक करने पड़ते हैं। उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव भी बहुत हैं, गलत फहमियां, धोखा, जैसे एवलिन का वो मिकी रीवा के बच्चे से गर्भवती होना। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर सालों बाद सुलह, जब वो दोनों अपनी शर्तों पर मतलब साथ रहने का फैसला करती हैं। एवलिन खुद मानती है कि शोहरत पाने और बनाए रखने की उसने बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब एवलिन मोनिक को उसके पिता जेम्स ग्रांट की मौत का सच बताती है कि वो उस कार दुर्घटना में मारे गए थे जिसमें हैरी कैमरन भी थे और नशे में गाड़ी हैरी चला रहे थे। क्या? हाँ, और एवलिन ने हैरी को बचाने के लिए उस सबूत मिटा दिए और जेम्स को ड्राइवर की सीट पर लिटा दिया था। ये खुलासा तो मतलब मोनिक को एकदम हिला के रख देता होगा। उसके पिता की मौत का सीधा कनेक्शन एवलिन से। और एवलिन का तर्क और भी पेचीदा है। वो दावा करती है कि उसने ये सच इसलिए बताया ताकि मोनिक जान सके कि उसके पिता हैरी से प्यार करते थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मोनिक के लिए उस प्यार को छोड़ने का फैसला किया था। ये बात एक खत से पता चली जो एवलिन को हैरी की जेब से मिला था। ओह माय गॉड। तो ये सच्चाई जानना मोनिक के लिए जितना जरूरी है, उतना ही तकलीफ दे भी। गुस्सा, दुख, सब एक साथ। अंत में एवलिन अपनी कहानी पूरी करती है। वो मानती है कि एवलिन ह्यूगो एक किरदार था जिसे उसने दुनिया का प्यार पाने के लिए गढ़ा था। हाँ, एक पर्सोना। बिल्कुल। लेकिन अब जिंदगी के इस मोड़ पर उसे उस बाहरी प्यार की जरूरत नहीं। वो बस उन लोगों के पास लौटना चाहती है जिन्हें उसने सच में प्यार किया और जिन्होंने उसे प्यार किया। एवलिन की कहानी मतलब हमें सोचने पर मजबूर करती है। असली सच क्या है? वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं या वो इंसान जो हम बंद दरवाजों के पीछे होते हैं? एवलिन ने अपनी पहचान, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए रिश्तों और प्रामाणिकता की भारी कीमत चुकाई। तो सवाल ये उठता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी असलियत के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींची जाए? क्या शोहरत और सफलता
हमेशा व्यक्तिगत रिश्तों और मन की शांति के बलिदान की मांग करते हैं। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद हम सब कभी न कभी सोचते जरूर हैं कि इसकी कीमत क्या है और क्या वो कीमत चुकाने लायक